हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कम से कम 5 नंबर का इस प्रश्नावली से आता ही आता है, कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.3 क्लास 10th की मैथ का। तो देखिए इसमें जो है हम कल कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, सर्व समीका जो था हम सिद्ध कर चुके थे। देखिए आज जो है तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, सही विकल्प से। ठीक है, सही विकल्प पहले इसके सॉल्व कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली 8.3 के। इसके बाद जो है तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो देखिए जब भी इस तरह के आपके सही विकल्प आ जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, थीटा का मान आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए जहां आपको tan थीटा यहाँ पास लिखा हुआ दिख जाए बच्चों, तो वहां पास आपको क्या करना है, सीधे 45 डिग्री ले लेना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, 9 सेक स्क्वायर 45 डिग्री मैं ले लिया और 9 10 स्क्वायर 45। ठीक है, अब देखिए 9, अब सेक स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, मतलब कि सेक 45 का मान क्या होता है, तो जो कॉस 45 का मान होता है वही सेक 45 का, मतलब कि जस्ट उल्टा। तो रूट दो होता है सेक 45 का मान, और इसका स्क्वायर माइनस 9 गुणा, यहां पास रुकिएगा एक सेकंड, यहां हम 45 ही रखेंगे। ठीक है, तो tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अब देखिए 9 गुणा रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 होता है, तो 2 लिख दिए, माइनस 9 एकम 9, तो 18 माइनस 9, तो 18 में 9 गए 9, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा कौन सा बच्चों, बी नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सीधे डायरेक्ट सॉल्व करना, पेपर में वैल्यू पुट करके, आपको करने नहीं लगना है कि ये हमारा क्या आएगा। ठीक है, सिद्ध हमें नहीं करना है, सीधे वैल्यू पुट करके मान हम निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों अब देखिएगा इसमें भी आपको tan थीटा दिखाई देता है, cot थीटा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधे 45 का मान हम रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं सीधे जल्दी जल्दी। तो लिखा है 1, ठीक है, इसके बाद tan 45 का मान कितना होता है, 1 प्लस सेक 45, थीटा की जगह मैं कितना रख रहा हूं बच्चों, 45। ठीक है, तो सेक 45 का मान कितना होता है, रूट 2 प्लस, नहीं यहां पास प्लस नहीं है, बस हो गया। इसके बाद जो है तो इसको मैं बंद कर दूंगा। अब दूसरा 1 लिखूंगा, और यहां भी थीटा का मान मैं कितना ले लेता हूं, 45, तो कॉट 45 का मान कितना बच्चों, 1 माइनस कोसेक 45। तो देखिए जो साइन 45 का मान होता है वही कॉस 45 का जस्ट उल्टा है ना। तो यहां पास हमारा कितना हो जाएगा, रूट 2, और इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो 1 हमारा कितना हो गया, 2 प्लस 2 रूट 2, और 1 हमारा कितना हो गया, 2 माइनस रूट 2, इतना हो गया। अब यहां पास आपको दिखाई देता होगा a प्लस बी, a माइनस बी लिखा हुआ है ना। तो इसको हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 2, तो 4 में 2 गए 2 हमारा आंसर। तो देखेंगे इसमें किसका मान जो है तो 2 आया है, तो हमारा सी नंबर पर यहाँ पास 2 आ गया है। ठीक है, यदि आपको कुछ भी डाउट होता है प्रश्नावली 8.3 आप डाल दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। यहां पास आप थोड़ा समझ लीजिएगा,
यहाँ पास आप, अरे यार, यहाँ पास ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र लगा हुआ है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मैं 2 को और बी जो है तो √2 को ले लिया हूं। ठीक है, चलिए ये वाला बन जाएगा ना। ठीक है, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा कि कैसे मैं यहाँ पास बोल रहा हूँ। अब हम चले जाते हैं किसमें, क्वेश्चन थर्ड वाले में। तो देखिए थर्ड वाला क्या कहता है कि इतना आपको दिया हुआ है तो किसके बराबर ये दिया हुआ है। तो इसमें भी हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें जो है तो हम 30 मान लेते हैं। ठीक है, थीटा की जगह जो है तो 30 हम मानते हैं। ठीक है, 30 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए देखिए सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ये हमारा 1 हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट। 1 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का 1/2। ठीक है, इतना हुआ ना। अब √3 कितना होता है हमारा, यहाँ पास नीचे 2 बार लिखा है तो हम 1 बार लिख देते हैं, और ऊपर जो है तो 2 + 1 लिख देते हैं। ठीक है, इतना। और यहाँ पास देखिए बच्चों, 1 में अगर हम आधा माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, आधा हमारा यहाँ पास बचेगा। ठीक है, इसके बाद 2 1 कितना होता है बच्चों, 3 होता है, और नीचे √3 और गुणा 1/2। अब देखिए यहाँ पास जो है तो 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख देता हूँ, √3 गुणा √3, और नीचे जो है √3 गुणा 1/2। तो देखिए √3 से √3 कट गया तो मेरा कितना आ गया बच्चों, √3/2, √3/2। अब हम ऑप्शन में चले जाते हैं कि किसमें जो है तो 30 रखने पर √3/2 आएगा। देखिए ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेक और यहाँ पास जो है तो कौशिक में, सेक और कौशिक में √3/2 तो आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ठीक है, अब बचे हमारे जो साइन और कॉस बचे। तो देखिए साइन 30 का मान जो होता है, अगर साइन 30 का देखा जाए तो कितना होता है, 1/2, और कॉस 30 का मान जो होता है वो कितना होता है, √3/2। मतलब कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लॉजिक लगा सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा बच्चों। ओके, फोर्थ वाले में सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये जो बच्चों ये फॉर्मूला लिखा हुआ है वो किसका लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा का। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 + cot स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पास से जो है तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए 4 बार बटे में तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। देखिए जब भी 4 बार बटे में ऐसा लिखा रहे तो ये सबसे नीचे वाला जो होता है सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीके से मैं समझा दिया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए, मान याद होना चाहिए। ठीक है, तो बन जाएंगे ना चारों ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पास आपको टाइम दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पास
कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। क्या लिखा हुआ है बच्चों? कॉट ए। मैं यहाँ पास ए लिख देता हूँ, यहाँ पास बी लिख देता हूँ और सी। ठीक है, लिखूंगा माना त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण है, ठीक है। कोण बी जो है क्या है? समकोण है। तो कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था लाल बटे कप का। ये आपको हमेशा आपकी कॉपी में या हाथ में लिखे रहना चाहिए, लेकिन हाथ में मत लिखिएगा, रफ वर्क में आपको ये कहीं लिख लेना है, ठीक है। तो कभी ना भूलेगा, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। आधार बटे क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, या नहीं ऐसे लिखिए, कॉट ए बराबर यक्स। ठीक है, कॉट ए बराबर मैं क्या मान लेता हूँ? यक्स मान लेता हूँ। तो अच्छा ये बताइए बच्चों, यक्स के बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ठीक है, ओके। तो यहाँ पास ये बताइए कि आधार मेरा कितना हो जाएगा? वो मेरा यक्स हो जाएगा, और आधार और लंब मेरा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, आधार मेरा यक्स हो जाएगा कोण ए के रिस्पेक्ट में मेरा आधार यक्स हो जाएगा, और लंब मेरा कितना हो जाएगा? 1। तो मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखूंगा? कर्ण का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख जाएगा ना? ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर, ये बताइए BC जो है, BC वो मेरा कितना है? 1 का स्क्वायर है, मतलब कि 1 ही आ जाएगा, प्लस AB मेरा कितना है? यक्स है। यहाँ आपके समझ में आया ही या नहीं, आप मुझे बताइए। माना त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है, और ये जो कॉट A है उसको मैं क्या मान लिया? यक्स से। क्या मान लिया? यक्स मैं यहाँ पास मान लिया। तो अच्छा ये बताइए, यक्स के नीचे जो है तो मैं कितना लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? सबके बटे में जो है तो वो 1 होता ही है। ठीक है, तो 1 लिख दिया। तो मेरा आधार कितना हो जाएगा? मेरा आधार कितना हो जाएगा बच्चों? यक्स हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देनी है। तो AC बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस यक्स स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट कितना आ गया बच्चों? यक्स स्क्वायर। अंडर रूट यक्स स्क्वायर मेरा क्या आ गया? कर्ण आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इतना यदि आपसे बन गया तो अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, साइन A, अब ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब कि 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? रुकिएगा 1 मिनट, मैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण
होता है कि नहीं होता मुझे बता दीजिए। तो ए के रिस्पेक्ट में लंब ए है तो मतलब कि 1 है, और कर्ण कितना है मेरा AC है, तो मैं यहाँ पास लिख दूंगा AC। ठीक है, रुको मैं यहाँ पास पहले BC लिख देता हूँ, BC बटे AC मतलब कि 1/√1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√1 प्लस यक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए मैं माना था यक्स की जगह कितना cot A, मतलब कि cot स्क्वायर A है ना, A आ गया। अब क्या निकालना मुझे sec A, sec थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण मेरा कितना है AC बटे आधार मेरा कितना है AB है, बराबर। तो AC मेरा कितना है बच्चों 1 प्लस यक्स स्क्वायर बटे AB मेरा कितना है यक्स है। बस आपको कुछ नहीं करना है, मान रखते जाना है। तो देखिए 1 प्लस यक्स स्क्वायर की जगह आपको कितना रखना है, यक्स का मान हमारा कितना है cot A, मतलब कि cot स्क्वायर A। यक्स का मान हमारा कितना है cot A। ठीक है, ये भी हम निकाल लिए। tan A को आपको लिखना है, बहुत ही आसान है बच्चों इस तरह करना। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे लंब मेरा कितना है BC है, आधार मेरा कितना है AB है। BC मेरा कितना है यक्स है, और AB मेरा कितना है बच्चों tan थीटा बराबर, सॉरी लंब मेरा कितना है बच्चों 1 है, और आधार कितना है यक्स है। तो 1 बटे यक्स की जगह मेरा कितना होगा cot A। ये सब आपको निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान रहता है ये सब निकालना एक झटके में। देखिए कितना इजी था, आपको सिंपल सा यहाँ थोड़ा समझना है कि माना त्रिभुज ABC में कोण B जो है हमारा समकोण है। ठीक है, उसके बाद और क्या माने हैं कि cot A, जो ये cot A के पदों जिसके पदों में आपको व्यक्त करना है उसके बराबर में आपको यक्स मान लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यक्स जैसे ही माने तो उसके नीचे आपको 1 लिख ही देना है। ठीक है, जिससे जो भी होगा तो आपको 2 साइडें मिल जाएंगी यहीं से। ठीक है, 2 साइडें मिल जाएंगी, तीसरी साइड आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद दूसरा सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे। माना त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, और देखिए सेक A के पदों में आपको व्यक्त करना है ना, तो और सेक A बराबर आपको कितना मान लेना है यक्स मान लेना है। ठीक है, कितना मान लेना बच्चों यक्स मान लेना है। जैसे ही आप यक्स मानेंगे तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, लाल बटे का यहाँ पास कोने में लिख लेना है शुरुआती दौर के लिए। अब देखिए सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा कितना है, यक्स है, और आधार हमारा कितना, 1 है। बस आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि AB का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा कहता है। तो देखिए AC आपका कितना दिया हुआ है बच्चों, x दिया हुआ है, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर BC कितना दिया, कुछ नहीं दिया है, तो हम BC ही लिख देंगे, BC का स्क्वायर प्लस AB आपको कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 जब इस पार आएगा तो आपको सिंपल सा 1 लिख देना है BC का स्क्वायर। तो देखिए जब हम BC बराबर लिखेंगे तो यहाँ पास x स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। इस स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में, तो BC हमारा कितना मिल गया बच्चों, x स्क्वायर माइनस 1 मिल गया, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी कोण आपसे पूछे सबको लिख देना है जब आपको तीनों साइड मिल गई तो, ठीक है। चलिए इधर से लिखते हैं, अब साइन ए बराबर, पहले साइन कॉस टेन कॉट ये सब आपको निकालना है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है बच्चों, लंब हमारा कितना है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, तो हमारा कितना आ जाएगा, x हमारा कितना है बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में x हमारा कितना है बच्चों, सेक ए, ठीक है। इसके बाद कॉस आपको निकाल लेना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख देना है। तो आधार कितना दिया हुआ बच्चों, 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख देंगे। कर्ण आपको कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, कर्ण आपको x दिया हुआ है, तो x हमारा कितना है, सेक दिया हुआ है, ये भी हो गया सेक ए। ये देखिए साइन कॉस, अब हमारा क्या आता है, टेन। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है बच्चों, रूट x स्क्वायर माइनस 1, आधार कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 10। कॉट भी निकालना है, तो कॉट देखिए हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। रुकिएगा अभी ये नहीं निकला हमारा, x की जगह हम कितना रख देंगे, सेक रख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर
ठीक है। कॉट ए आधार बटे लंब, आधार कितना है, एक है, लंब कितना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर एक्स हमारा कितना है, सेक स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, तो 4 निकल गए, सेक भी निकल गया और कॉसेक हमारा बाकी है। कॉसेक हमारा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कितना है, यक्स दिया हुआ है, लंब जो है कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यक्स का मान हमारा क्या है, यक्स की जगह कितना सेक ए रख देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप जो है बहुत आसानी से सब कुछ निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यदि आपको त्रिभुज में 3 भुजाएं दी हुई है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों सिद्ध करने वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों, ये वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये जो सर्व संख्या आती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो थोड़ा आपको इनको ध्यान से करना पड़ता है। चलिए देखिए क्या कहता है, यदि हम बायां पक्ष लें तो दायां पक्ष हमारा खुद ही निकल आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हल, लेफ्ट हैंड साइड से ठीक है। अब ये बताइए कौशिक जो होता है किसका उल्टा होता है, साइन का। ये सब प्रॉपर्टी आपसे बननी चाहिए, नहीं तो आपसे कुछ ना बनेगा बच्चों। माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आपको थोड़ा यहां ध्यान होगा, तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम ले लेता हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा साइन थीटा, एक बार साइन थीटा लिख दिया, और ऊपर क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जो है तो मैं 2 बार लिख देता हूं। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, मैं यहां पास प्रॉपर्टी लिखूंगा, चूंकि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर
कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, इतना मैं यहां पास लिख दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी जो भी यूज करूंगा वो मैं सब लिखता जाऊंगा। और यहां पास तीसरे वाली स्टेप के सामने लिखूंगा एलसीएम लेने पर। ठीक है, अब देखिए यहां पास जो है तो 2 बार लिखा हुआ है, स्क्वायर लगा है, तो मैं इसको क्या करता हूं 2 बार लिख लेता हूं कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको लिख लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मैं यहां पास लिख दूंगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैं यहां लिख दूंगा। अगले वाली स्टेप में मैं क्या लिखूंगा कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, फिर से मैं दोबारा लिख दूंगा। और नीचे देखिए यहां पास आपको मेन कंफ्यूजन होगा। ठीक है, क्या कंफ्यूजन होगा बच्चों, यहां पास यदि आप देखें तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक यहां पास अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं एक, अभी मैं जो है तो अभी नहीं लिखता हूं। ठीक है, अभी जो है तो मैं नहीं लिखता हूं। ठीक है, अगले वाले स्टेप में कुछ इस प्रकार लिख देता हूं। अब आगे देखिएगा ये माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे ये बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं क्या लिखूंगा ए माइनस बी तो मेरा तो यहाँ सबका कट कट जाएगा 1 माइनस 1। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, क्योंकि मेरा ऊपर माइनस माइनस था। ठीक है, तो देखिए इस वाले से इस वाले को मैं काट दूंगा तो मेरा कितना बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। ये थी सिद्धांत। और यहां पास मैं लिखूंगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सब ब्रैकेट के अंदर होता है। रुकिएगा मैं जो है तो इसको ऐसे लिख देता हूं।
ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है ना। ठीक है, तो इससे कट गया। तो इस तरह कुछ आपको सिद्ध करना था। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया हूं। जहां भी दिक्कत होती है तो आपको क्या लिखना है, प्रश्नावली 8.3। ठीक है, बन जाएगा। ओके, यहां से आपको सॉल्व करना है, वहां तक चले जाना है। पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड से लेना है। तो कॉसेक की जगह 1/sin, कॉट की जगह cos/sin, ये सब मैं बता दिया हूं। ठीक है, देख लीजिएगा रिपीट करके। ठीक है, इसमें देखिए अब हम सेकंड वाले में क्या करेंगे वो देखिए। लेफ्ट हैंड साइड से cos A बटे ठीक है, इतना। तो अब हम क्या करेंगे कि नीचे नीचे का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 1+sin A से 1+sin A कट जाएगा। नहीं तो आप ऐसा करिएगा, रुकिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, आप क्या करिएगा, cos A का इसमें मल्टीप्लाई करिए, cos A का मल्टीप्लाई इसमें करिए, प्लस 1+sin A का इसमें मल्टीप्लाई करिए, और नीचे जो है तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो cos A का cos A में इंटू करेंगे तो cos स्क्वायर A प्लस, अब देखिए यहां 1+sin A लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 1+sin A का होल स्क्वायर लगा दूंगा, और नीचे जो है बच्चों क्या करूंगा, 1+sin A इंटू cos A लिख दूंगा। ठीक है, नीचे जो है तो मैं क्या लिख दूंगा, अब देखिए अगला स्टेप देखिए मैं क्या करता हूं। यहां तक बन जाएगा ना। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया हूं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करके लिख दिया हूं। ठीक है, अब देखिएगा cos स्क्वायर A प्लस, आपको स्टेप याद में रखना पड़ेगा यहां पास। ठीक है, कि कैसे क्या कर रहे हैं। अब हम इसका A प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगा दें तो क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, 2A और B मतलब कि साइन A, नीचे 1+sin A cos A। अब देखिए बच्चों यहां पास जो है तो मेन काम हमारा स्टार्ट होता है। यहां तक आप लगा देंगे ना, यहां पास आप लिख दीजिएगा, क्योंकि A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखिए ए की जगह मैं कितना लिख दिया, ए का स्क्वायर मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह मैं अब ये डिटेल से लिख दिया। देखिए कैसे, ए मैं इसको मान लिया हूं, बी जो है मैं इसको मान लिया हूं। ठीक है, तो देखिए ए का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि साइन ए का स्क्वायर मतलब फाइन स्क्वायर है प्लस 2। ए की जगह मैं कितना लिख दिया हूं, 1 लिख दिया हूं, और बी की जगह जो है साइन ए लिख दिया हूं। ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा बच्चों यहां पास थोड़ा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को मैं इकट्ठा लिख देता हूं। प्लस अब 1 का स्क्वायर जो है तो मैं कितना लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, प्लस 2 का गुणा 1 में करूंगा तो 2 साइन ए मैं यहां पास लिख देता हूं। नीचे से जो है लाइन खींच दूंगा और लिखूंगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना मैं यहां पास लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है हमारा, 1 होता है। प्रॉपर्टी मैं यहां पास आपको लिखा दिया हूं। प्लस ये वाला 1 मैं फिर से लिख दूंगा, प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना आप लिख लेंगे, ओके। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए। अब बस कुछ नहीं करना है बच्चों, वो देखिए क्या करना है, 2 जो है हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए यहां पास बचेगा हमारा, और नीचे भी हमारा 1 प्लस साइन ए जो है तो बचता है, और इनटू कॉस ए बचता है। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो हमारा बचा कितना, 2 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो ऊपर 2 और नीचे कॉस ए। तो अच्छा ये बताइए, 2 तो हमारा लिखा हुआ है गुणा में 1 बटे कॉस ए, इतना ही ना लिखा हुआ है, तो हम इसको कॉस किसका उल्टा होता है बच्चों, सेक का, तो सेक ए लिख दिए हम राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको करना है। ठीक है, बन जाएगा ना। ठीक है, यहां पास लिख दीजिएगा, चूंकि 1 अपॉन कॉस ए बराबर सेक ए होता है, लो। ठीक है, तो वहीं से हमारा कितना आ गया, सेक ए बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।